अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत खैर आफ़ियत से हैं, खुश हैं, बड़ी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। आपके तमाम वालिदैन का एक मरतबा फिर बेशुक्रगुज़ार कि आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया कर रहे हैं माशाल्लाह बच्चों के साथ ख़ास तौर पर। और इससे हमें बड़ी एक हिम्मत मिलती है कि हम बहुत अच्छे अच्छे अंदाज़ में आपको वीडियोस बना के पहुंचाते रहें। क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं जाफ़र हसनैन। और एक बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, आसान सा लेक्चर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसका आगाज़ करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि पिछले जितने लेक्चर आप लोगों तक पहुंचे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आपने बड़ा एंजॉय किया होगा और यकीन है इंशाअल्लाह कि आने वाले लेक्चर्स भी आपके लिए बड़े अच्छे साबित होंगे। आगाज़ करते हैं क्लास। चैप्टर का नाम चूँकि सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है हसासियत, यानी किसी भी चीज़ को फ़ौरन महसूस कर लेना। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार की बात हो रही है। यानी इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं खुदा ने उनके अंदर सेंसिटिविटी का सिस्टम किस तरह से बनाया है, वो किस तरह से चीज़ों को महसूस करते हैं, सेंस करते हैं या एहसास करते हैं उनका। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव। कह रहा है भाई जनाब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। किस बात के लिए? टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड देयर बॉडी। उन चेंजिंग्स के लिए बड़े हसास होते हैं जो उनकी बॉडी में या उनकी बॉडी के बाहर हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें आपके घर में बिल्ली है, कैट, ठीक है ना भाई। अब कैट के अगर आप करीब जाएं तो वो फ़ौरन सेंस कर लेगी कि आप उसके करीब आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन आपसे दूर भागने की कोशिश करेगी। यानी कि उसने सेंस कर लिया, उसने महसूस कर लिया कि कोई उसके करीब आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो भी आगे हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर सेंसिटिविटी का सिस्टम किस तरह से हो रहा होता है। कहता है एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट बाय मूविंग देयर पार्ट्स। क्या कह रहा है कि एनिमल यानी कि जानवर और प्लांट्स यानी कि पौधे मूव करते हैं, हरकत करते हैं, एंड रिस्पॉन्ड और जवाब देते हैं किस बात का? टू चेंज, उस तब्दीली को जो उनके माहौल में हो रही होती है। बाय मूविंग देयर पार्ट्स, अपने पार्ट्स को मूव करते हुए। जाहिर सी बात है भाई, इंसान के बारे में कहा जाता है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान भी एक मौशरी जानवर है, ठीक है ना। लिहाजा इंसान को याद देख लें कि जब गर्मी होती है तो उसको ऐसा माहौल चाहिए होता है कि वो अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से फैलाए रखे, यानी खोले रखे, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ उसके अतराफ़ में ना हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर ठंडा आ जाए तो इंसान की कोशिश होती है कि उसकी बॉडी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर गर्म माहौल उसको मिले, ब्लैंकेट्स हों, लिहाफ हों, गद्दे हों, जैकेट्स हों, ठीक है ना जनाब। यानी कि इंसान भी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। फिर नीचे कहता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी सेलुलर से मुराद होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल्स हैं, एक सेल है। यूनी का मतलब होता है वन, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। लिहाजा यूनी सेलुलर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल्स हैं। अब जैसे इंसान है तो इंसान भी तो एक जानदार है ना जनाब, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इंसान के अंदर मल्टी सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इंसान को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लिहाजा जो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका नाम क्या है? पहले का नाम है अमीबा। इसको आपने अम्मी अब्बा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है क्लास? ये लिखा हुआ है अमीबा। दूसरे का नाम लिखा हुआ है क्लेमिडोमोनास। तीसरे का नाम लिखा हुआ है यूग्लिना। ये सारे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे से, ऐसे कह सकते हैं आपके अल्फाज में, कीड़े हैं जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जाहिर सी बात है, यानी माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। बेसिकली क्या है, इनके अंदर एक सेल्स होते हैं। हाँ, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, यानी कि ये फ़ौरन महसूस कर जाते हैं अतराफ़ के माहौल को, ठीक है जनाब। फिर कहता है सम प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। सम प्लांट्स यानी कुछ पौधे जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसको? टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, यानी रोशनी की शिद्दत को, यानी उनके ऊपर अगर रोशनी पड़े तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि चेंज हो जाते हैं। क्या चेंजिंग आती है ये आगे देखते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने EX लिखा है इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ ट्राइफोलियम प्लांट। लीव का मतलब पत्ते हो गया, ट्राई का मतलब 3 होता है। ट्राइफोलियम प्लांट एक ऐसा प्लांट विच ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू लाइट फॉलिंग ऑन देम, जो खुलता है और बंद हो जाता है। यानी ऐसा प्लांट जिसके पत्ते, ऐसा पौधा जिसके पत्ते खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। कैसे? जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। यानी कि आप यूँ समझें कि लाइट पड़ेगी तो पत्ता खुल जाएगा, लाइट हटेगी
तो पत्ता बंद हो जाएगा। कौन सी लाइट? आपने टॉर्च लाइट नहीं डालनी है, ये लाइट की बात हो रही है सनलाइट की, यानी कि जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पत्ते खुल जाते हैं, जब सूरज की रोशनी हटती है तो वो पत्ते बंद हो जाते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं ट्राइफोलियम। फोलियम वर्ड निकला है फोल्ड से, यानी उसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है भाई। फिर कहता है सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बड़े हसास होते हैं, इसलिए उनको टच नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ माइमोसा या मिमोसा, दोनों चीज़ें पढ़ी जाती हैं बेटा। लीव्स ऑफ माइमोसा प्लांट क्लोज व्हेन टच, यानी ये जो माइमोसा पौधा है इसके जो पत्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, कब? अगर उनको टच किया जाए। ठीक हो गया, यानी अगर उनको टच करें तो वो बंद हो जाते हैं। देखें ये कितनी बड़ी डिफरेंट नॉलेज आपको पढ़ रही है, मिल रही है, जो पढ़ाई के जरिए आप तक पहुंच रही है। फिर कहता है प्लांट डोंट हैव सेंस ऑर्गन बट दे कैन सेंस लाइट, वाटर एंड पुल ऑफ ग्रेविटी। कह रहा है पौधों के पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो सेंस कर जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है उनके साथ, बट वो सेंस करते हैं किसको? रोशनी को, पानी को और ग्रेविटी के खिंचाव को। फिर कहता है द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। एक्सटर्नल इफेक्ट बैरूनी असरात, बाहर से कोई असर अगर पड़े, विच प्रोड्यूसेस जो पैदा करता है, चेंज तब्दीली को, इन बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्ताव में, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक हो गया जनाब। फिर कहता है ट्रॉपिज्म क्या होता है? टू सी रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन फॉर्म ऑफ मूवमेंट कॉल्ड ट्रॉपिज्म, यानी पौधों की मूवमेंट को देखना या पौधों के रिस्पॉन्स को देखना कि वो किस तरह से हरकत कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। ठीक हो गया, यानी एक किस्म की स्टडी है। आगे चलें क्लास। फिर हमें कहता है हमारे पास जो टॉपिक इसका नाम है फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहता है भाई? द रिस्पॉन्स और बैंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज प्लांट नीड लाइट टू मेक फूड। क्या कह रहा है कि बैंड हो जाना रोशनी की तरफ, किसी भी जाहिर सी बात है प्लांट का, उसके लीफ का, उसके स्टेम का अगर बैंड हो जाना है लाइट रोशनी की तरफ, तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ये ज़रूरी होता है क्यों? क्योंकि प्लांट नीड लाइट, प्लांट को रोशनी चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए। इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, अगर इंसान को खाना खाना हो तो जब वो निवाला बनाता है तो अपने मुंह को थोड़ा सा आगे करता है, ऐसा नहीं कि लेटा हुआ और निवाला मुंह में डाले जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ क्लास कि अगर प्लांट को भी खाना खाना है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को बैंड करेगा, किस तरफ लेके जाएगा? लाइट की तरफ। लास्ट टॉपिक कहता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है जनाब? द बेंडिंग और ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स सॉइल कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जड़ का, रूट्स का बैंड हो जाना किसकी तरफ? मिट्टी की तरफ। एक ऐसा प्रोसेस है जो जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात बहुत आसान अंदाज में आप तक पहुँच गई। एनी क्वेश्चन आप हमेशा वेलकम है, डिस्कस करें, एंजॉय करके पढ़ें। साइंस और एसएसटी बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं, भरपूर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।